ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। यशस्वी शिंदे हत्याकांड में मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नवी मुंबई पुलिस ने इस मामले के आरोपी दाऊद शेख को हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दाऊद को कर्नाटक के गुलबर्गा से पकड़ा गया है। 20 साल के यशस्वी शिंदे की जिस बेरहमी से हत्या की गई, उससे पूरी मुंबई सहमी हुई है। वो गुरुवार को लापता हो गई थी, जिसके बाद शुक्रवार रात शव उरण तालुका के कोटनाका में एक पेट्रोल पंप के पास एक सुनसान सड़क पर उसकी लाश मिली। यशस्वी का चेहरा बिल्कुल ही खराब हो चुका था। उसके कमर और पीठ पर चाकू से हमले के निशान थे। उसके प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह कुचला गया था। इस घटना के बाद से पुलिस को दाऊद की तलाश थी और उसे पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई गई थी। उरण पुलिस की 2 टीमें कर्नाटक गई थी, जबकि 2 टीमें महाराष्ट्र में आरोपी की तलाश में जुटी थी। इस बीच उरण पुलिस ने कर्नाटक से मोहसिन नाम के एक अन्य शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहसिन भी यशस्वी शिंदे के संपर्क में था, जिसे लेकर दाऊद शेख और यशस्वी शिंदे के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि 25 जुलाई को भी इसी बात को लेकर दाऊद शेख और यशस्वी का झगड़ा हुआ था। मोहसिन से भी उरण पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक 25 जुलाई को सुबह 11 बजे यशस्वी अपने घर से दोस्त को मिलने के लिए निकली थी। वो दोपहर करीब 2 बजे अपने दोस्त के घर से निकली थी और सीसीटीवी में 2:14 पर उरण शहर से उरण स्टेशन जाने वाले उस रास्ते पर स्पॉट हुई, जहां पर उसकी बॉडी मिली थी। सीसीटीवी में यह भी सामने आया है कि वो अपने मोबाइल से किसी को कॉल कर रही थी। यशस्वी के पहुंचने के करीब 8 मिनट बाद दाऊद शेख भी उस सीसीटीवी में उसी जगह पर नजर आया था। देखिए, गुरुवार को 25 तारीख को जो मयत है उसकी पिताजी ने मिसिंग दाखिल की थी और उसके बाद शुक्रवार लेट इवनिंग को हमें उसका मयत जो है विक्टिम है उसकी डेड बॉडी मिली और शनिवार को हमने अर्ली मॉर्निंग में एफआईआर रजिस्टर किया था मर्डर का और गुरुवार से ही हम उसके ट्रैक पे थे। तो जो कुछ हमें इंट्रोगेशन उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लोकल लाइट जो दे रहे थे और भी टेक्निकल इनपुट से हम जो मिल रहा था, उसके आधार पर हमने करीब 8 टीम डीसीपी जोन 2 और डीसीपी क्राइम साहब के और सीपी साहब के अंडर हमने बनाई थी। उनके गाइडेंस में काम कर रहे थे। तो इनपुट्स हम मिलने के बाद हमें जो लगा जो अनुभव से और एनालिसिस से कि ये कर्नाटक में होने की संभावना है, तो उसके तहत हमने 2 टीम, बेंगलोर में 2 टीम और जो यादगीर जिला है शाहपुर तालुका, वहाँ पे 2 टीम हमारी कार्यरत थी और 3-4 सस्पेक्ट थे इसमें, जो आपने बताया अभी मोहसिन वगैरह। पर उसके बाद सस्पेक्ट से हमने इंट्रोगेट और करने के बाद एक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया दाऊद शेख करके, और उसको आज सुबह हमने उनकी मदद से मोहसिन और जो लोग थे वहाँ के लोगों के लोकल लोगों की मदद से उनको पकड़ा है। फ्री में उसने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बहुत डिटेल बता नहीं पाया क्योंकि हम कर्नाटका से उनके लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अरेस्ट प्रोसेस शुरू है तो पूरा इंट्रोगेशन हम कर नहीं पाएंगे। जो मयत है और जो एक्यूज सामने आए हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते थे और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसके आधार पर मैं ये कह पाऊँगा कि वो दोनों एक जगह मिलना चाहते थे और उसमें फिर कुछ बातचीत हुई और उसके बाद ये घटना घटी है। ऐसा कांटेक्ट में हैं, पर उस कांटेक्ट में काफ़ी लोग हैं, मतलब अभी दोस्त हैं, तो बोल नहीं पाएंगे कि एक्चुअली उनका इंटेंशन क्या था, पर अभी इंट्रोगेशन में समझेगा हमें। सर, अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है। हमें जो पीएम करने जो डॉक्टर हैं उनसे भी हमने बातचीत की है आयो ने। तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो है स्टैबिंग, और जो चेहरे की बात आप कर रहे हैं, हमें शंका है कि वो हो सकता है कि जंगली जो प्राणी होते हैं, जो वो कुत्ते वगैरह होते हैं, तो होने की संभावना है। वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद आज वो क्लियर हो पाएगा। सस्पेक्ट तो हमारे पास 2-3 थे, मोहसिन वगैरह लग रहे थे हमें, पर जब वहाँ जाके हमने टीम ने इंट्रोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो लोकल जो सस्पेक्ट थे उन्होंने हमें बाद में जो आरोपी पकड़ा है उसको पकड़ने में मदद की है। तो अभी तक जो लगा है कि एक ही आरोपी इसमें है। देखो, पीएम रिपोर्ट तो आज प्राप्त होना है। जो चर्चा हुई है डॉक्टर से और आयोग की, उसके इंक्वेस्ट पंचनामा जो उन्होंने देखा है उसके हिसाब से तो सिर्फ स्टैब इंजरी इसमें है और जो चेहरे पे या जो बाकी इंजरीज हैं वो आरोपी के द्वारा दिख नहीं रही है। क्या शादी को लेकर कोई अनुबंध क्यों मिलना चाहते थे? देखिए, अभी तो इंट्रोगेशन पूरा कर नहीं पाए हम लोग। जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक दूसरे को मिलने के इसमें थे, मिलना चाहते थे। वो दाऊद का दबाव था? दबाव नहीं कह पाऊंगा मैं, अभी तो जो बातचीत है, अब तो ऐसा कंप्लेन तो आया नहीं है। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।